सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो फिल्म आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत हो रही है, ये एक विशिष्ट परियोजना के तहत बनाई गई फिल्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के एक श्रेष्ठ मनीषी थे और उन्होंने विकास के अवधारणाओं के बारे में भी काफ़ी बुनियादी बातें अपने चिंतन के आधार पर समाज के सम्मुख रखी थी। उन बातों को आधार मानते हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे विकास के प्रयास किए हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक अभिलेखीकरण अगर मैं कहूँ, मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृति विभाग और भारतीय सामाजिक दायित्व संघ यानी इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से आपके सम्मुख हम ला रहे हैं। इसलिए ये जो काम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इन संस्थाओं ने जो भी किया है वो आपके सम्मुख आ रहा है। मुझे निश्चित रूप में लगता है कि इससे न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी मगर एक दिशा का भी बोध होगा। अंत्योदय मतलब आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों का उदय या उनका विकास। ये वो संकल्पना है जो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी ने सोची थी। हम आपको ऐसे ही संगठन और व्यक्ति विशेष से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उनकी संकल्पना को सत्य कर दिखाया है। महाराष्ट्र वो राज्य जो अपनी वीरता के लिए प्रख्यात है। वीरों के इस राज्य में किसानों का भी अपना एक बलिदान शामिल है। मगर अफसोस, आत्महत्या के रूप में महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। उनकी मेहनत या तो मौसम की भेंट चढ़ गई है या फिर बैंकों से लिए ऋण के नीचे दब गई है। पानी अच्छा नहीं गिरा, कपास नहीं हुआ ज़्यादा, तो बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, तो फिर साहूकार से कर्जा लिए। उसके बाद कर्जा लिए बढ़ता ही गया। फिर एक बार मेरे को वो नोटिस मिली, उसमें लिखा था अगर तुमने कर्जा लिया हुआ अगर नहीं भरे तो तुम्हारी खेती जब्त हो जाएगी, ऐसा लिख के था उसमें। और उसके 2-3 दिन बाद वो जो धरण है हमारे पोड़ में, उसमें जाके उन्होंने अपने आप को डुबा लिया, मर गए। दीनदयाल की तरफ से पहले 10,000 रुपये दिए खेती को, फिर उसके बाद सिलाई मशीन दी, उसके बाद ये बकरियाँ दिए, 10 बकरियाँ मिली मेरे को। उसके बाद एक बेटी पढ़ रही है वहाँ पे तेजस्विनी छात्रावास में। और अब मेरा सब अच्छा है, अब मेरे को किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। यवतमाल महाराष्ट्र विदर्भ का वो क्षेत्र है जहां किसानों ने केवल खेती के बढ़ते संकट को ही देखा है। साल 2006 विदर्भ का यवतमाल, जहां किसान ऋण के बोझ से अपने ही खेत की मिट्टी में धंसा जा रहा था। एक तरफ प्रकृति का प्रकोप तो दूसरी तरफ बैंकों का ऋण। कृषि पर संकट के बादल इतने गहरा गए थे कि किसानों ने आत्महत्या को एक बेहतर विकल्प समझा। केवल यवतमाल में ही 4,000 से अधिक किसानों की आत्महत्या दर्ज हुई।
जैसे जब पति गुजर गए उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पति पर कर्जा था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी लड़की 5 साल की थी और लड़का 7 साल का था जब मेरे पति ने आत्महत्या की। फिर ऐसे परिस्थिति में मुझे शुरुआत में दीनदयाल संस्था, इन्होंने आकर मुझे मदद की, घर तक आए, उन्होंने मुझे समझाया कि अगर ऐसे पर अड़चन आई हो तो हमें उस अड़चन से सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं अच्छा से बिजनेस कर रही हूँ, अपने बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी कर रही हूँ। लड़की अभी बड़ी हो गई है, लड़की अब ये साल 12वीं में है, लड़का MR का कोर्स कर रहा है और मैं अपने तीनों भी बिजनेस एक साथ मिलके चला रही हूँ। दीनदयाल बहुउद्देश्य प्रसार मंडल ये एक गैर लाभकारी संस्था है जो महाराष्ट्र के पिछड़े समुदायों के लिए सन 1997 से काम कर रही है। जिले में आत्महत्याओं की दरें देखने के बाद विजय काका और मानिक ताई कादरे ने पीड़ित परिवारों के लिए विशेष कार्यक्रम दीनदयाल क्षेत्रकारी विकास प्रकल्प शुरू किया। 2006 में हमने वो आत्महत्याग्रस्त परिवार के महिलाओं को पूछा उनकी ज़रूरतें क्या है, तो उन्होंने कुछ व्यवसाय के लिए अपनी सहमति बताई। हम कुछ व्यवसाय कर सकते, उसमें से गांव में चलने वाले व्यवसाय हमने सिलेक्ट कर लिए। उसमें से बकरी पालन, डेली नीड्स का दुकान, सब्जियों का दुकान और बाकी चप्पल का दुकान, बहुत सारे जैसे जैसे इनके घर के अंदर जो पारंपरिक व्यवसाय थे उनको हमने उसको मदद किया और उन्होंने अच्छा तब से चालू करना शुरू कर दिया। आज 13 साल के अंदर आज हमने 400 परिवार गोद लिए हैं। 400 परिवार की अच्छी सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारी महिला अच्छी उद्योजिका बनी है। बहुत सारी महिला जो महिला हमारे से पीछे से दरवाजे के पीछे से बात करती थी वो आगे आके बात करती है और बड़े गर्व से बोलती है कि मार्केट कहाँ से कहाँ सस्ता मिलता। कोई साड़ी का दुकान लेते हैं, कुछ डेयरी का कैसा ये करना, लैक्टोमीटर कैसा करना, वो हमकी बताती है। हमारे लिए सबसे खुशी वाली वो बात है। वर्ष 2017-18 किसान विकास परियोजना के तहत तकरीबन 40,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं, किसानों और छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस संस्था ने ऋणग्रस्तता के बोझ से किसानों को बाहर निकालने में उनकी काफी मदद की। हम जो शाहूकारी से कर्जा लाते थे और खेती करते थे, सब फर्टिलाइज़र खरीदी करके हम पहले खेती करते थे। दीनदयाल संस्था से जब हम जुड़े, उनके जो कार्यकर्ता है वो हमारे इधर आने लगे, हमको प्रशिक्षण देने लगे। दशपर्णी कैसे बनानी है, जीवामृत कैसे बनाना है, निम्बोली का अर्क कैसे बनाना और उसका स्प्रे कैसे करना, ये सब उन्होंने सिखाया। तो उससे बहुत अच्छी फसल आने लगी। ये सब उसी का ही परिणाम है। पहले जो शाहूकारी कर्ज लाते थे, अभी हम नहीं लाते हैं। दीनदयाल क्षेत्रकारी विकास प्रकल्प के नतीजे वाकई में चौंका देने वाले हैं। मगर प्रगति का ये कार्य यही नहीं रुका। संगठन ने किसानों के रोगग्रस्त बच्चों को भी मुफ्त में शैक्षिक सहायता दी है। तेजस्विनी सेवा समिति की कोषाध्यक्ष के नाते मैं काम करती हूँ। यहाँ आत्महत्याग्रस्त किसानों की लड़कियाँ और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल जो लोग हैं, उनके परिवार से आई हुई लड़कियाँ यहाँ शिक्षा प्राप्त करती है, उनके लिए काम करती है। हाँ, ये जो कार्य यहाँ जो छात्रावास चलता है, तेजस्विनी कन्या छात्रावास, वो सरकार से कोई भी किसी भी प्रकार का अनुदान न लेते हुए चलाते हैं। और इसके लिए समाज जो है, समाज में रहने वाले लोग और संस्थाएं जो हैं समाज में जो विभिन्न प्रकार की होती है, वो हमें मदद करती है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगी कि लोग आए और देखें कि लड़कियां कैसे पढ़ रही है, उनके जीवन में कैसा परिणाम हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है। परिणाम से ज़्यादा परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और ये प्रकल्प देखें, ऐसी मैं सबसे प्रार्थना करूँ। जैविक खेती अपनाने के बाद कृषि परिस्थितियों में काफी परिवर्तन देखा गया, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। जैसे प्रति वर्ग फीट खेत में
केंचुओं की संख्या ने मिट्टी की गुणवत्ता को न केवल बढ़ाया बल्कि जल क्षमता और कृषि उपज में भी काफी वृद्धि हुई। इसकी वजह से किसानों को अधिक वित्तीय लाभ पहुंचने के साथ साथ खेतों में भी कम मेहनत करने का मौका मिला। अब किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार से आत्महत्याओं में काफी गिरावट आई है। यवतमाल में हर किसान अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दीनदयाल शेतकारी विकास प्रकल्प की इस पहल ने हजारों किसानों के जीवन को बदल दिया है। इस संस्था ने किसानों को बैंक ऋण के दुष्चक्र से बाहर आने के नए साधन दिए हैं। इन्होंने किसानों को कम लागत वाली जैविक खेती की तकनीक सिखाकर आत्मनिर्भर रहने का हुनर सिखाया है। मैं हर स्त्री से यही कहूंगी कि दुख इंसान पे ही आते हैं और अगर हम दुख से भागकर पीछे चले तो जिंदगी जीने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम एक माँ है, माँ बनकर हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक होनहार काबिल इंसान बनाना चाहिए कि दुनिया भी सोच सके कि एक विधवा होकर ये औरत ने क्या करके दिखाया। जब से दीनदयाल प्रसारक मंडल से जुड़े तब से युवाओं की खेती करने की जो उल्लास है वो बढ़ गई, क्योंकि अभी आमदनी अच्छी मिलने लगी, इसलिए वो युवा भी किसान खेती में काम करने लगे। यवतमाल, जहां कभी किसान अपने ही अनाज के लिए मोहताज थे, आज उनके लिए खेती के अलावा दूसरे विकल्प भी खुल गए हैं। यहाँ कई किसान स्वरोजगार करने में भी कामयाब हुए हैं, जो अपनी खुद की दुकान एक अच्छे आय के साथ अपना और अपने परिवार का जीवन चला रहे हैं। हम दीनदयाल शेतकारी विकास प्रकल्प के इस सराहनीय कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।